देखो, पेज पलटो, पेज पलटो। अगले देखो सिलेबस। आपने फॉर्म फिल किया है ना? तो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कौन सा किया है? मैथ। तो मैथ में तुम्हें कंप्लीट है ना? अब देखो करना तुम्हें ये है कि कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो यूनिट मैथ दिया है ना? मैथ क्लास फिफ्थ में, फोर्थ में। तो फोर्थ और फिफ्थ लगभग आप सिलेबस देख रहे हैं, सेम है ना? देखो पहले में क्या दिया है बोलो? नंबर सेंस एंड न्यूमरेशन। जोर से बोलो। नंबर सेंस एंड न्यूमरेशन। अगले बोलो। ऑपरेशन ऑन नंबर। बोलते जाओ। रोमन न्यूमरल्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, मनी, यूनाइटरी मेथड, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, एरिया एंड पेरीमीटर, डाटा हैंडलिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अब देखिए नवोदय में भी आप इसी की स्टडी कर रहे हैं, सेम है ना लगभग। बाकी कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, तुम्हें बस इतना करना है कि जो चैप्टर दिए हैं, जो यूनिट दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लो। जैसे कौन सा दिया है, उंगली रखो आप अपने यूनिट पे। देखो ऑपरेशन ऑफ नंबर दिया है, और ऑपरेशन ऑफ नंबर आपको अच्छी तरीके से बता रखा है हमने ना। ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या, ऑपरेशन माने क्या बताया था हमने, जो ऑपरेशन करते हैं ना अस्पताल में, वही चीज़ें हमें काय का ऑपरेशन करना, अपने नंबर्स का। अब कितनी तरीके से हमें अपना ऑपरेशन करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने सिलेबस को देखो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर्स नेम पूछा जा सकता है, नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जा सकता है, कौन सा नंबर होल नंबर है, कौन सा नंबर हमारा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा नंबर डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये सब ऑपरेशन ऑफ नंबर्स में आ जाएंगे। तो आपके पास जो बुक है और जो अभी अभी कराया कंप्लीट कराया है ना, उस सब की स्टडी करना मेहनत से। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उस समझ लो नंबर आ जाएगा। यदि मेहनत नहीं की नंबर नहीं आएगा, ये समझ लो। अगले देखो किसी भी दूसरे चैप्टर को देख लो आप। आ जाओ इधर, आ जाओ फैक्टर। फैक्टर पे उंगली रखो। कहाँ है फैक्टर? फैक्टर। अब फैक्टर में क्या है, आपको जो कराया है सबसे पहले फैक्टर कराए हैं। फैक्टर के बाद LCM SCF ये सब कराया है ना। वो सब कैसे होते हैं? फैक्टर से ही तो होते हैं। तो सब यूनिट फैक्टर का है आपका, उसे अच्छी तरीके से कर दीजिए। कौन से मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, ये सब ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक। LCM आ गया तो उसमें कौन सा LCM होगा, SCF होगा, ये सब तुम्हारे मल्टीपल्स में। दूसरा क्या दे रखा है, फैक्टर मल्टीपल्स आ जाएगा। तो फैक्टर मल्टीपल्स हो गया। अब आ गए फ्रैक्शन में। देखो उंगली रखो, फ्रैक्शन है आपका फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन में भी कुछ नहीं, क्या है फ्रैक्शन में, भाई फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन सीखना है। अब कितने टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं वो सब करनी है, और उसके बाद में फ्रैक्शन को पहचानना होता है। और उसके बाद में हमने तुम्हें बताया था कंपेयर द फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करेंगे। उसके बाद में दे रखा था आपसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए, लार्ज फ्रैक्शन पूछ लें, ये सब पूछ सकते हैं ना। तो बाकी इसमें है क्या, सब वही तो है। बट इतना है कि जब पेपर दो तो उस पेपर को हमें देना किस प्रकार से है, उस पेपर को हमें समझ के करना है। क्वेश्चन पूछा गया, करना है। कल हमने क्वेश्चन बताया था आपको प्लेस वैल्यू वाला, उसमें दिया था प्लेस वैल्यू। अब आपने ऑप्शन पे तो टिक कर लिया, लेकिन आपने क्या किया था, आपको समझ नहीं आया था। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के देंगे कि प्लेस वैल्यू दे देंगे, फिर 10 की दे देंगे, फिर उसका आइटम्स पूछ लेंगे कि कितना आइटम्स है। तो वो आइटम्स आपको बताना है कि कितने टाइम्स आया, ये कितने आइटम्स इसमें हो गए। तो ऐसे मेंटल मतलब दिमाग लगा के हल करना है पेपर को। ये नहीं आएगा कि खाली किताब को जैसे अपने सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं उस सिलेबस से आ जाए। क्या आएगा कि दिमाग किस बच्चे ने लगाया है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये चीज़ दिमाग लगा के करनी है। बाकी सेम सिलेबस वही है, तो कंप्लीट करेंगे ना, हैं। मेहनत करो, हो सकता है नंबर आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन मेहनत करना, रात में पढ़ना, तो कितने समय तक, 11 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर देना। कम से कम जितने क्वेश्चन इस सिलेबस में आ जाएं। पैरामीटर में कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने अभी तुम्हें, 52।
52 क्वेश्चन को 3 बार रिवाइज करना। ऐसे ही आपको उसमें आ जाएगा मल्टीपल में, उसके जितने नवोदय की बुक में दिए हैं, क्योंकि आपको इसकी तो बुक अभी मिल नहीं पाई, तो उसमें से सब बुक करना। बाकी कुछ यूट्यूब से सर्च करना, कुछ अपने चैनल से देखना, पिछले हमने वीडियो डाल रखे, समझे हो ना। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन करना। इससे हटके भी मैथ में पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम फाइनल करेंगे। अब टाइम कम है, अब आप घर जाकर क्या करेंगे, अपनी अच्छे से स्टडी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।